बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई की, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। 303 दर्ज हुआ है लोधी रोड इलाके का। मंदिर मार्ग में एक्यूआई 306 दर्ज हुआ है। मुडका में एक्यूआई 325 दर्ज हुआ है। नरेला पर एक्यूआई 307 दर्ज हुआ है। तो आप देखिए, ज्यादातर इलाके ऐसे हैं दिल्ली के जहां पर 300 से ऊपर ही एक्यूआई दर्ज हुआ है। 200 के ऊपर ही एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। लेकिन आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता रहे हैं, तमाम ये वो इलाके हैं जहां पर 300 के ऊपर एक्यूआई दर्ज हुआ है। तो अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आर्टिफिशियल रेन की तैयारी भी है। दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में इस वक्त चुकी है और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी दिल्ली एनसीआर वासियों को हो रही है। और वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, केवल BS6 डीजल वाहनों को ही एंट्री मिल सकेगी। 1 नवंबर से ये लागू होगा, जब BS6 डीजल वाहन को ही एंट्री मिल पाएगी। दिल्ली में गैर BS6 कमर्शियल गाड़ियां प्रतिबंधित होंगी। दिल्ली में BS4 और BS5 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक होगी। 1 नवंबर से ये नियम सख्ती से लागू होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं लगभग एक पूरा ये महीना होने को है। दशहरे के बाद से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दीपावली के बाद तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। अब लेकिन ये नियम लाया गया है। 1 नवंबर से सख्ती से ये नियम लागू होंगे। एक बार सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, आप पहले ये बताइएगा, क्योंकि आपके पीछे मैं धुंध देख पा रही हूं, आप किस इलाके में मौजूद है, वहां का एक्यूआई कितना है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है और लगातार लोगों को इससे परेशानी नज़र आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिल्कुल लुटियंस दिल्ली के अंदर है। हम ये कह सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां से कर्तव्य पथ की बात करें या फिर हम विजय चौक की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, सब बिल्कुल नज़दीक के इलाकों में पड़ते हैं। हालाँकि जिस तरीके से अगर हम सुबह की बात करें, तकरीबन 5 से 6-7 के बीच में जो एक्यूआई है वो तकरीबन 260-280 तक रहता है। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करें 11-12 बजे की, तो यहाँ पर भी जो एक्यूआई की गुणवत्ता है वो बेहद ख़राब श्रेणी में पहुँच जाती है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार में जो एक्यूआई है वो तकरीबन 400 के पार पहुँच गया है, 411 तक पहुँच जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। और इसी को देखते हुए दिल्ली में भी तरह तरह के जो ग्रैप यानी कि जो पाबंदियाँ हैं उसको धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। पहले ग्रैप 1 की पाबंदियों को लागू किया गया था, यानी कि खुले में किसी प्रकार का कोई निर्माण आप नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ आप जला नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम जो नियम दिल्ली के अंदर लाए गए थे, बावजूद उसके अब धीरे धीरे BS6 की जो गाड़ियां हैं उनका सिर्फ प्रवेश रहेगा और 1 नवंबर से इस नियम को लाया जाएगा। और ज़्यादा ये इसलिए भी नियम अब बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका अभी कोई सोल्यूशन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिन्होंने लगातार जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराने की जो तैयारी है वो अपने तरफ से किया है। इसका कई बार जो सफल ट्रायल है वो भी हुआ है। संभवतः कल जो है बुराड़ी के किसी हिस्से में एक जो कृत्रिम रेन यानी कि जो बरसात है वो कराने की तैयारी की जाएगी और इसके लिए जिस तरीके से जो परीक्षण है उसका जो ट्रायल है वो भी किया गया है। और दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अगर इस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण पर कुछ असर पड़ता है तो आने वाले दिनों में ऐसे अलग अलग हिस्सों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और वहाँ पर कृत्रिम बारिश कराने की जो संभावना और बढ़ाई जाएगी। हालांकि क्लाउड सीडिंग को लेकर के मौसम विभाग की बात करें, इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात करें तो आज और कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जो मौसम विभाग का कहना है कि बादल छाए रहेंगे। अब बादलों के माध्यम से ही क्लाउड सीडिंग होगी। अब देखना होगा कि कल किस तरीके की तैयारी क्लाउड सीडिंग को लेकर के दिल्ली में होगी। हालांकि इस बीच जगह जगह पानी के छिड़काव जो है वो किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि एक्यूआई की गुणवत्ता को थोड़ा सामान्य किया जा सके। तो ये लगातार कवायद चल रही है। अब ये जो तैयारी है वो बुराड़ी के हिस्से में इसका ट्रायल भी किया गया था। कल जो है कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी है दिल्ली सरकार की तरफ से और अगर ये तैयारी सफल होती है तो दिल्ली के अन्य हिस्सों को भी चिन्हित किया जाएगा और वहां पर भी कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल गौरव, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धता भी होगी, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमने देखा हो कि कृत्रिम बारिश कराई गई हो। या इसके अलावा भी आपने तमाम और निर्णय का जिक्र किया, चाहे या तो वो BS6 डीजल वाहनों के एंट्री से जुड़ा हुआ मामला हो। तो क्या इसी बीच में गौरव जो ग्रैप 2 की पाबंदियां उनको और सख्त किया जा सकता है या इसको लेकर भी क्या कोई कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाला ये पूरा हफ्ता ऐसे ही एक्यूआई में बीतने वाला है।
देखिए, साफ तौर पे अगर देखें जिस तरीके से त्योहारों की शुरुआत हुई, दशहरे के बाद सीधे तौर पे दिवाली की अगर हम बात करें तो दिवाली में इस बार जो है ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया गया। दिल्ली के अंदर जगह जगह पर आतिशबाजी देखने को मिली। इसके अलावा सामान्यतः जब अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो धीरे धीरे जिस तरीके से मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अब दिल्ली में अगले एक हफ्ते के अंदर जो ठंड है वो खास करके सुबह और शाम यानी देर रात की जो ठंड है वो गलन के साथ अपनी धीरे धीरे बढ़ेगी। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जो सुबह सुबह की विजिबिलिटी होती है वो भी बहुत सामान्य यानी कि हम सामान्य से भी कम कह सकते हैं नज़र आएगा। तो ये जब इस तरीके की चीज़ें होंगी, मौसम में परिवर्तन होगा, तो इसको देखते हुए जो पाबंदियां हैं उसको और सख्त करने की तैयारी की जाएगी। हालांकि जो बैठकों का दौर है वो भी चल रहा है। पर्यावरण मंत्री खुद बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एक जो टास्क फोर्स है, एक टीम जो है वो बनाई जाएगी ताकि जो पाबंदियां दिल्ली के अंदर की जा रही हैं उन पाबंदियों पर मॉनिटरिंग भी की जा सके। अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। इस तरीके के प्रावधान भी हालांकि किए जाएंगे क्योंकि इस बीच पूरा त्योहारों का दौर चला है। हमने देखा छठ की तैयारियों की अगर बात करें तो जगह जगह पर तमाम जो घाट थे वो बनाए गए थे और हम ये कह सकते हैं आज से ही एक्शन में अब दिल्ली सरकार जो है वो लग जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा एक जो वैक्यूम है वो क्रिएट हो गया दिल्ली के अंदर और हवा का जो प्रदूषण है वो लगातार लोगों को नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में इसको किस तरीके से सामान्य किया जा सकेगा, ग्रेप 2 की पाबंदियों को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी ध्यान देने की तैयारी जो है जो कवायद देखना होगा। लेकिन फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।